हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, अच्छे से पढ़ाई हो रही हो सबकी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं डे। ठीक है, देखो 8 तारीख को सैटरडे था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। अब तो लाइक एवरीबडी नो, आई थिंक एवरीबडी नोज दिस डे। ठीक है, बट थीम तो सबको नहीं पता होगी ना, तो चलो थीम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पहली बात 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इस बार की थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। अगर ये ढंग से दिख रहा है, ठीक है, तो दैट्स ग्रेट, बट अगर नहीं दिख रहा तो मैं फिर से बोल देती हूँ। फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट, ये थीम है 2025 की। ठीक है, इट शुड बी गर्ल्स, राइट। 10 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस यानी कि आज है। ठीक है, इट इज ऑन 10th ऑफ मार्च। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू एग्जीक्यूट एन एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील through its international banking unit at the GIFT City IFSC. So this is Axis Bank, and Axis Bank has become the first bank basically to execute an aircraft financing deal through their IBU, that is International Banking Unit, जो कि गिफ्ट सिटी में है गुजरात में। ठीक है, जो बैंक है इट बेसिकली एक्सटेंडेड अ लॉन्ग टर्म $US लोन टू AI फ्लीट सर्विसेज एंड इससे पहले जो फॉरेन बैंक्स हैं, जो फॉरेन लेंडर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, दे आर जनरली द वन हु आर द रोल प्लेयर्स। ठीक है, बट अब विद एक्सिस बैंक द थिंग्स विल बी गोइंग टू अ डोमेस्टिक लेवल ऑल्सो, एंड दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो बैंक ने बेसिकली दे हैव एक्सटेंडेड देयर $US लोन and basically for the purchase of 34 training aircraft, and this will deploy at Air India's upcoming pilot training institute जो अमरावती महाराष्ट्र में है। And by structuring the transaction entirely within GIFT City, Axis Bank ने basically जो एविएशन सेक्टर है, फाइनेंसिंग जो रोल है एविएशन सेक्टर में, उसको और मजबूत किया है। एंड मेक इन इंडिया की तरफ और बड़ा जो कदम है वो लिया है। एक तरह से मेक इन इंडिया भी नहीं बोलेंगे, इट्स लाइक सेल्फ रिलायंस वे। ठीक है, जो इंडियन एविएशन सेक्टर है इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय $30 billion फॉर द नेक्स्ट डिकेड, एंड दिस मूव अलाइन विद गवर्नमेंट पुश फॉर फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस बाय प्रमोटिंग गिफ्ट सिटीज टू इमर्ज एज द स्ट्रैटेजिक alternative to global aviation finance centers, राइट। आगे चलते हैं। अभी सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने परमिट किया है कि सभी NBFCs जो हैं, इंक्लूडिंग द HFCs, दैट इज द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वो इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में, दैट इज इशूड बाय ARC, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन companies, under which act this has been permitted. This has been permitted under SURFACI Act of 2002। ठीक है, एंड अभी सेबी नहीं, जितने भी NBFCs हैं और HFCs हैं, they said that कि they need to invest in security receipts issued by ARC under the SURFACI Act of 2002, and ARC are the financial entities that set up to acquire bad loans from the bank and the financial institution, and they require NPAs, that is non-performing assets, from bank and financial institution to a discount and issue SRs to investor representing their claims to underlying distress assert, and by permitting both of them to invest in the receipts, SEBI aims to enhance the liquidity, investor participation and overall resolution of non-performing assets. आगे चलते हैं। हाल ही में बेसिकली टू बूस्ट द सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन बाय मेकिंग इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, उन्होंने साइन किया है MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग। दे हैव साइंड MOU विद इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने
MOU साइन किया है किसके साथ, आपके इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपर्स एंड होम बायर्स इन्वेस्टिंग इन ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग, ठीक है, बेसिकली इन ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है. एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन बाय मेकिंग इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स मोर फाइनेंशियली एक्सेसिबल. एंड इस MOU के अंदर बैंक जो है वो फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगा फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड इट विल मीट द सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड. और जो जो कंस्ट्रक्ट करेंगे बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग्स एंड होम बायर्स होंगे, they are basically who are in the project will be eligible for the financing assistance जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है. चल आगे चलते हैं. हाल ही में टू strengthen Bank of India's presence in key urban and semi-urban centers across the country, how many new branches did the bank network basically hold or basically they have expanded. तो 111 जो न्यू ब्रांचेस हैं दैट बैंक ऑफ आपका जो इंडिया है, दे हैव एडेड 111 न्यू ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया so that they can enhance their presence in urban और semi urban areas. एक्सपेंशन में 17 जो ब्रांचेस हैं वो हैदराबाद और 14 जो हैं अंडर चेन्नई FGMO के अंदर हैं और बाकी जो हैं वो और भी रीजन्स में हैं. बैंक जो है वो ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर ब्रांचेस नेटवर्क जो है वो होल्ड करता है नेशन वाइड, ठीक है. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. हाल ही में अपॉइंट हुए हैं न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI दैट इज अजीत रत्नाकर जोशी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, RBI के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे. ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 30 years इन स्टैटिस्टिक्स, IT एंड साइबर रिस्क मैनेजमेंट. आगे चलते हैं. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, दे वांट कि जो जियो पेमेंट बैंक है उनकी खुद की होली ओन सब्सिडरी बन जाए. सो दे वांट कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स हैं वो भी इन्हें मिल जाए. सो फॉर दैट दे बेसिकली वांट्स द शेयर एंड दिस इज द न्यूज़ कि 104 करोड़ की वर्थ के जो शेयर हैं, बेसिकली 82% तो इनके पास है ही, बाकी के जो रेस्ट हैं वो भी अगर इनके पास आ जाते हैं तो दे इट विल बिकम अ होली ओन सब्सिडरी, राइट. एक्विजिशन जो है इट इज़ अप्रूव्ड बाय Jio Financial Service Limited Board of Directors and it will give the company full control over the payment bank and it will enhance its presence in the digital banking and financial sector. Basically they are expanding, they are basically बहुत ही ज़्यादा और वास्ट तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है. हाल ही में RBI ने इम्पोज की है मॉनेटरी पेनल्टीज फॉर रेगुलेटरी वॉयलेशंस. तो किस एंटिटी पे 67 लाख की पेनल्टी लगी है बाय RBI फॉर वायलेशन इंक्लूडिंग KYC ब्रीच एंड फेलियर ऑफ रिपोर्ट अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स. तो दिस इज HSBC दैट इज हांगकांग एंड शंघाई कॉपरेशन बैंक. इन पे 67 लाख समथिंग की पेनल्टी लगी है, ठीक है, KYC नॉर्म्स को ब्रीच करने के उस पे. और IIFL समस्ता फाइनेंस पे 33 लाख की पेनल्टी लगाई गई है RBI के द्वारा फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट बिफोर लोन डिसबर्समेंट और मिस क्लैरिफाइंग NPAs एंड वायलेटिंग कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नॉर्म्स. एंड कमिंग टू महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इन्हें भी बॉम्बे मर्सेंटाइज कोऑपरेटिव बैंक को भी बेसिकली 33 लाख की पेनल्टी, लसनगांव मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक को 1 लाख की और बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक को भी 1 लाख की पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, ठीक है. इन पे भी 100 पेनल्टीज लगी हैं. आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं. हाल ही में कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है कैनरा क्रेस्ट प्रोग्राम फॉर प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस. बेसिकली अंडर दिस प्रोग्राम minimum quarterly average balance that is required to qualify for the Canara Crest membership tier is what? It is basically 10 lakh rupees for the Crest membership. And if we talk about the plus one तो वो 50 लाख हो जाएगी and above that. And it has been the program Canara Crest program has been launched. It is a premium banking membership
program offering personalized banking service and luxurious lifestyle benefits, and जो members हैं they gain access of priority services जैसे लॉन्च हो गया, स्पोक हो गया, बिस्पोक डेबिट हो गया एंड क्रेडिट कार्ड्स हो गए, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस हो गया, डाइनिंग रिवॉर्ड, होटल जो लग्जरी होटल के स्टे हैं, फिटनेस मेंबरशिप, उन सब की ही सुविधाएं बेसिकली दे विल बी गेट। एंड एलिजिबिलिटी इज लिमिटेड टू इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट जो 18 साल से बेसिकली अबव होंगे। बेसिकली अ मिनिमम अकाउंट एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक तो बेसिकली बैंक में जो है वो आपका अकाउंट होना ही चाहिए। एंड बेनिफिट्स इंक्लूड प्रायोरिटी सर्विसेज अक्रॉस ब्रांचेस, ज़ीरो फी बैंकिंग, ओवर 25 सर्विसेज एंड अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर एंड इंक्रीज चेक विड्रॉल लिमिट अप टू 5 लाख। कैनरा बैंक की बात करें तो 1906 में कैनरा बैंक वॉज फाउंड एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका। और इनकी टैगलाइन बेसिकली टुगेदर वी कैन है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनके के सत्य नारायण राजू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाल ही में पुण्यवाला फिनकॉर्प ने लॉन्च किया है 24/7 डिजिटल पर्सनल लोन प्रोडक्ट। मैक्सिमम लोन अमाउंट बताना है जो ऑफर्ड होगा थ्रू दिस फिनकॉर्प PL प्राइम डिजिटल 24/7 लोन and the maximum amount is 15 लाख रुपीज़। ठीक है, 15 लाख रुपए का मैक्सिमम अमाउंट है इन रिसेंटली लॉन्च PL प्राइम डिजिटल 24/7 लोन सर्विस। एंड दिस इज इंडियाज इंडस्ट्रीज फर्स्ट बेसिकली who provide instant credit approvals within 15 minutes of loan up to 15 lakhs। ठीक है, through the paperless process। लोन डिस्बर्सल जो है ना आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस इजी बना रहे हैं। बेसिकली दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम कि आप जो है अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वेल्थ रिपोर्ट आई है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025। इट वाज रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक। ठीक है, 19वां एडिशन है रिपोर्ट का। एंड विच कंट्री हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाई वर्थ इंडिविजुअल्स इन 24। तो यूनाइटेड स्टेट्स में हाई वर्थ इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा है एंड यूनाइटेड स्टेट बेसिकली हैज़ टॉप्ड एट द टॉप। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद एक मिनट, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद हाँ चाइना थी, देन जापान एंड इंडिया जो है वो 4th रैंक पे है। अगर इंडिया की रैंक पूछे तो यू शुड नो इट इज़ 4th। एंड पॉपुलेशन जो हाई वर्थ पॉपुलेशन है ग्रो बाय 4.4 रीचिंग टू 2.34 मिलियन विद द हाईएस्ट ग्रोथ इन ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट, देन एशिया, देन अफ्रीका। अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली भी 18वीं प्लेस पे आ गया है। जो लग्जरी रियल स्टेट है इंडिया का वो ज़्यादातर दिल्ली में बेसिकली शो दिखा गया। और बेंगलुरु 40वें पोजीशन पे है और मुंबई जो है इट ड्रॉप बाय 28th पोजीशन, इट इज़ एट 28th पोजीशन। नाइट फ्रैंक नेक्स्ट जनरेशन सर्वे ने हाईलाइट किया था कि जो हाई वर्थ इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस हैं वो भी इट इज़ अराउंड 29 of the favoring luxury real estate, 27 of the luxury cars, 15% of the private jet। and जो report है it said कि the population have their net worth grow by 9.4% and it is by 2028। ठीक है, okay, so that's what it from today's session। I hope you guys might have liked the session। पसंद आया तो like कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।